देश में आई। पीओके का क्या होगा? बोल तो दिए। पीओके का तो जब हमारी सत्ता आएगी तो पीओके हम ताबे में लेंगे। ठीक। कुछ दिन राहत है, देखो एक एक टप्पे से हम काम करेंगे। ठीक है। और ऑटोमेटिकली पीओके हमारे पास आएगा। पीओके के लोग ही बोल रहे हैं कि भाई हमें अभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिया के साथ रहना है, भारत के साथ रहना है। और भारत के साथ रहने के लिए वो तैयार है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने चुपचाप मतलब पीओके को हमारे हवाले करना चाहिए। और पाकिस्तान ऐसा चुपचाप नहीं हमारे हवाले करेगा, उसके लिए हमको युद्ध छेड़ना पड़ेगा। अचानक पूर्वांचल में आपका दौरा, क्या कुछ संदेश है पूर्वांचल के लिए? पूर्वांचल में संदेश है कि पूर्वांचल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अपने उत्तर प्रदेश का रहा है। और यहाँ मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल से, वाराणसी से यहाँ लोकसभा में खड़े हैं। तीसरी बार वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। तो पूर्वांचल को माननीय मोदी जी यहाँ से सांसद होने से पूरे देश भर में मतलब वाराणसी का नाम पूर्वांचल का नाम है। तो आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब के प्रचार के लिए, उसके साथ साथ मछली शहर है और भदोई है, लालगंज है, जौनपुर है, ऐसे जगह पर मैं जाने वाला हूँ। और वहाँ मतलब प्रचार के लिए मैं सम्मिलित होने वाला हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2 फेज का चुनाव रह गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों में से कम 32 सीटों के ऊपर सीटें मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और सारे उत्तर प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। राहुल गांधी अपनी सभा के दौरान कह रहे हैं कि खटाखट महिलाओं के खाते में के खिलाफ एक बार फिर से उसका जवाब। अभी खटाखट हो गया ना भाई साहब। क्या राहुल गांधी खटाखट वाला हमारी सरकार बननी पड़ेगी। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं के अकाउंट में खटाखट 1 लाख रुपए भेजेगी। लेकिन यहाँ लोग पटापट मोदी जी को वोट दे रहे हैं और मोदी जी सत्ता में आएगी तो इनका खटाखट कैसा बैंक में पैसा जाएगा। तो इसीलिए राहुल गांधी खटाखट गाला बोलते रहेगी, लेकिन हम लोग महिलाओं के बैंक में पैसा डालेंगे, उनको योगी वाला कौन करेंगे? ऐसी हमारी क्या था? सर, सपा के आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र आजमगढ़ के प्रत्याशी ने क्या नाम था उस नेता का? क्या नाम था उसका जिसने सरकार गंभीर नहीं है? कल आजमगढ़ में इस तरह की घटना हुई है, उसको लेकर उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया। मुझे लगता है कि आरोप ये लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार हर बात पर संवेदनशील है, हर बात पर सरकार गंभीर है। और जो भी इंसिडेंट होता है उसके लिए सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है। या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत ही बड़ी एक्टिव है। यहाँ का जो गुंडा राज है, इस गुंडा राज को खत्म करने का काम जो है ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो कोई घटना घटती है तो वहाँ जिन्होंने मतलब ये काम किया है, गलत काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए योगी सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन सर, एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू सभा कर रहे थे और वहाँ मंच एक तरफ का गिर गया, बहुत से लोग गिर भी गए, लेकिन शिवपाल ने अपना भाषण नहीं रोका। साइकिल पे बटन दबाइए, लगातार वो यही अपील करते रहे। क्या लगता है संवेदनशील है? क्या वो असंवेदनशील है लोगों के लिए? नहीं, वो बटन दबाओ बोल रहे थे, लेकिन लोगों के मन में है कि भाई हम तुम्हारा बटन नहीं दबाएंगे, और इसीलिए उनका जो मंच है वो कोलैप्स हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी पार्टी का मंच ऐसा गिर जाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी मंच गिर गया है, लेकिन 4 जून को ये गिर जाएगी और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान बहुत तेज वायरल हो रहा है। उन्होंने राजा भैया को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में खासतौर से मिर्जापुर की सीट को लेकर गर्म हो गया माहौल। क्या लगता है आपको, अनुप्रिया पटेल को बयान देना चाहिए था? क्या बयान दिया है कि मतदान इससे जो है राजा पैदा नहीं होता है। बैठने दीजिए। तो नहीं, जो राजा भैया के बारे में जो अपने प्रतापगढ़ में कुंडा प्रतापगढ़, हाँ, मतलब राजा भैया प्रतापगढ़ के है, रहने वाले हैं।
उनका बैकग्राउंड पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और राजा भैया के बारे में मतलब खाली वोटिंग लेने से वो राजा नहीं बनता है। ये जो उन्होंने बताया ये बात सही है कि कुछ गुंडा लोग भी जो है उनको भी वोट मिलता है। वो तो मतलब लोगों को गुमराह करके उनको डरा कर वोट लेते हैं। ऐसे कई लोग चुनकर भी आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा वोट मिलने से वो राजा नहीं बनता है, नाम से राजा हो सकता है। राजा बनने के लिए मतलब बहुत सारा वोट लेना चाहिए, बहुत सारा सत्ता में आना चाहिए। तो ऐसा जो अनुप्रिया पटेल जी ने बोला है वो सही है। सर, ये नाना पटोले साहब क्यों कह रहे हैं योगी जी को रावण, क्यों कह रहे हैं आखिर? मुझे लगता है कि नाना पटोले जी योगी जी को रावण बोलना उनमें बिल्कुल सत्य नहीं है। उन्होंने रावण बोलने का कुछ अभी योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र में कई सभा में आए थे, उनके सभा का रिस्पांस देखकर कांग्रेस पार्टी डगमगा गई है। और इसीलिए मतलब वो योगी जी पर आरोप कर रहे हैं कि भाई ये रावण है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये रावण है तो रावण लंका से जलाएगा। लेकिन अगर उनको रावण बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लंका जलाने का काम करेगी। और लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़े एक्टिव नेता भी बन गए हैं, धर्मगुरु तो है ही है। लेकिन उन्होंने अपना जो इमेज है बहुत ही अच्छा बनाया है। उत्तर प्रदेश का गुंडा राज पूरा खत्म करने का काम किया है। तो शायद इसीलिए गुंडों को खत्म करने का काम उन्होंने किया है, इसीलिए इनको उन्हें रावण बोला या क्या मुझे मालूम नहीं है। लेकिन योगी जी एक बहुत ही एक्टिव नेता है। बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हमें मिलेगी और मतलब एनडीए की सरकार यहाँ अपने देश में आएगी। पीओके का क्या होगा? बोल तो दिए। पीओके का तो जब हमारी सत्ता आएगी तो पीओके हम ताबे में लेंगे। कुछ दिन राहत है, देखो एक एक टप्पे से हम काम करेंगे। ठीक है। और ऑटोमेटिकली पीओके हमारे पास आएगा। पीओके के लोग ही बोल रहे हैं कि भाई हमें अभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिया के साथ रहना है, भारत के साथ रहना है। और भारत के साथ रहने के लिए वो तैयार है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने चुपचाप मतलब पीओके को हमारे हवाले करना चाहिए। और पाकिस्तान ऐसा चुपचाप नहीं हमारे हवाले करेगा, उसके लिए हमको युद्ध छेड़ना पड़ेगा।